हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त चल रहे होंगे। सो गाइस, आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इतने बिजी समय में भी आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इसलिए आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सो यहाँ पर फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह मैंने सिर्फ झाड़ू किया है। झाड़ू करने के बाद फिर मैंने नहा लिया और कपड़े आज थोड़े से धुलने के लिए कपड़े थोड़े से ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने अभी पोछा नहीं किया है, बस नहाया। थोड़ा सा सोकर भी लेट से जागी। आजकल जो गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से रात में लाइट बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है। लाइट आती है जाती है, बहुत ज़्यादा ही आजकल ऐसा हो रहा है। सो रात में भी जो नींद है वो अच्छे से नहीं आ पा रही है आजकल। सो थोड़ा सा, और फिर आजकल छुट्टियां भी चल रही हैं, नंदिता की छुट्टियां हैं और हस्बैंड भी अगर ड्यूटी जाते हैं तो लेट से ही जाते हैं, और अगर उनको जल्दी जाना होता है तो गाइस वो ना फिर खाना वगैरह नहीं खा के जाते हैं, इसलिए मुझे फिर हेडेक नहीं है आजकल। सो छुट्टियां चल रही हैं तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा अच्छे से नींद पूरी ले लेती हूँ। और सुबह मैंने नहा लिया, कपड़े धुल लिए थे और अभी किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा के आई हूँ। सो किचन में मैंने मेरी किचन में आज बन रहा है दाल चावल, सिंपल से दाल चावल बन रहा है। और मैंने अपने फ्राई का मसाला भी काट के रख के आ गई हूँ, और साथ साथ मुझे चटनी भी बनानी है प्याज की, तो वो मैंने सब कुछ काट के रख दिया है। और अब आ गई हूँ अपने कपड़े लेकर। तो कपड़े आज मैंने थोड़े से ज़्यादा धुल दिए थे, हाथ से धुले हैं तो मुझे ज़्यादा लगते हैं। काफ़ी थे, 2-3 जोड़ी हस्बैंड के थे, नंदिता के, मेरे, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं और हाथ से धुलने में फिर ज़्यादा हो जाता है। तो सुबह सुबह ही मैंने हाथ से सारे कपड़े धुले, फिर नहा लिया और इसके बाद फिर अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट किया है बाद में। सुबह के जो काम थे वो सुबह बस झाड़ू भर दिया था, पूरे घर में झाड़ू दे दिया है सुबह ही, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा ज़्यादा गंदा गंदा लगता है घर, तो अच्छा नहीं लगता है। बस पोछा नहीं लगाया, पोछा सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा देर से लगाऊंगी। और कभी कभी ना जो हमारा रोज़ का रूटीन होता है उससे थोड़ा सा अलग कर लो तो थोड़ा सा मन भी लगा रहता है। रोज़ एक ही रूटीन से काम करना थोड़ा सा बोरिंग लगता है, सो थोड़ा सा अलग प्रकार से करना चाहिए। और करो कैसे भी, बस करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप कितने कम समय में अपने सारे कामों को निपटा लें। बस मैटर ये करता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप काम या तो खाना पहले बना लें या बाद में बनाएं, जैसे भी जो भी करते हो। बस मेन चीज़ ये होती है कि आपके जो काम है वो ठंडे ठंडे में हो जाए। सुबह के काम तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि शाम के जो काम होते हैं वो तो फिर गर्मी में ही करने पड़ते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। सो गाइस, यहाँ पर बस कपड़े वगैरह डाल के फिर मैंने जो चटनी थी वो पीस के रख ली है और अब आ गई हूँ दाल को फ्राई करने के लिए। सो अभी चावल नहीं रखा, चावल धुल के मैंने रख दिया था फुलाने के लिए। और कुकर एक ही है तो पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जब दाल पलट देती हूँ उसके बाद फिर मैं उसी में चढ़ाती हूँ चावल। तो मुझे लगाई थी बहुत ज़ोरों की प्यास, और सादा पानी खाली पेट अच्छा नहीं लगता पीने में, तो मैंने थोड़ा सा इसमें ग्लूकॉन डी डाल लिया। तो पहले तो पानी पी लेती हूँ क्योंकि सच में बहुत ज़ोरों की प्यास लग आई थी। सो मैंने पानी पी लिया और अब करती हूँ दाल को फ्राई। सो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जीरा, और आज मैंने लहसुन नहीं काटा है, मैं भूल ही गई थी लहसुन काटना। तो मैंने लहसुन नहीं काटा, जीरा डाल दिया, और जीरा जैसे ही तड़क गया तो फिर मैंने डाल दिया इसमें प्याज। बहुत ही सिंपल तरीके से दाल को फ्राई करती हूँ। बस मैंने 2-4 बार सादा छोंक के बनाया है, सीधा छोंका दिया तो हस्बैंड को पसंद नहीं आती है, ना ही नंदिता को। मुझे तो ठीक लगती है, अच्छी लगती है सादा सादा, पर उन लोगों को अच्छी नहीं लगती है। सो मैंने फिर से फ्राई करके ही बनाना सही लगा मुझे। तो यहाँ पर दाल मेरी पक गई थी तो इसको कर दिया दूसरे बर्तन में, और जब तक मेरी दाल फ्राई होगी तब तक मेरे जो चावल हैं वो भी पकाएंगे, और चावल जब तक पकेंगे तब तक रोटियां भी बन जाएंगी, तो साथ ही साथ सारे काम एक साथ हो जाएंगे। सो अगर इस तरीके से काम करते हैं तो काम सच में जल्दी हो जाते हैं, और 1.5 से 2 घंटे में मेरे सारे काम हो जाते हैं।
टाइम नहीं ज़्यादा लगता है, बस इसी प्रकार से काम करती हूँ तो मेरे जो काम है वो जल्दी हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं घी डालना भूल गई थी, ढक्कन लगाया जैसे ही याद आया कि घी नहीं डाला तो मैंने ढक्कन खोल के फिर मैंने डाला है घी। और इसी बीच में प्याज भी मेरा ज़्यादा हो गया था थोड़ा आज, तो मैंने फटाफट से इसमें टमाटर भी डाल दिया और टमाटर को अच्छे से चला दी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज ये आज थोड़ा सा ज़्यादा भुंज गया है। सो पर टमाटर डाल दिया तो फिर ठीक लग रहा था। और बस दाल मेरी फ्राई हो चुकी है। अब आटा लगाना है तो फटाफट से आटा छान लेती हूँ। और ये 2 दिन से आटे की जो बोरी है वो पिसी हुई रखी है, पर मैंने इसको पलटा नहीं है। सो आज मुझे इसको पलटना है। इसको पलट लूँ, खाना वाना हो जाए एक बार हम लोगों का, तो इसके बाद फिर मैं आटा भी पलटूँगी और फिर लास्ट में लगाऊँगी पोछा, क्योंकि आज मैंने पोछा नहीं लगाया है। तो सच में काम तो बहुत सारे होते हैं और सुबह से ही लगी पड़ी हूँ कामों में। सो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो तो फिर गिनती में आते ही नहीं, उनको तो कोई भी नहीं गिनता है। सो मैं भी नहीं गिनती हूँ, बस मैंने यही चीज़ होती है कि झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़े, यही मेन होता है। बाकी छोटे छोटे काम तो सारा दिन ऐसे चलते रहते हैं। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1.5 से 2 घंटे में अपने ये जो काम है किचन के वो निपटा लूँ। 1 घंटे में किचन का काम निपट जाता है, 1 सवा घंटे में, और आधे से पौन घंटे में मेरा ये जो बाहर का काम है वो हो जाता है। सो टोटली मेरा 2 सवा 2 घंटे में ऐसे कभी 2 ढाई घंटा हो जाता है, कभी 1.5-2 घंटा हो जाता है। मतलब इसी तरीके से मेरे पूरे काम निपट जाते हैं। सो बस आधे से ज़्यादा तो काम मेरे हो चुके हैं, क्योंकि आधा खाना बन गया है और कपड़े धुल गए, नहाना हो गया है, झाड़ू भी लगी है, बस पोछा रह गया लास्ट और बर्तन रह जाएंगे। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं निकलते, मैं बीच बीच में धुलती रहती हूँ। सो जैसे खाना बनता जाता है, बर्तन खाली होते जाते हैं, वैसे बीच बीच में मैं धुलती जाती हूँ। और आज पता नहीं चावलों में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया है गाइस, सो पानी निकल रहा है। मैंने लगा दिया उसमें रूमाल, क्योंकि पानी फिर बहुत बह रहा था, फिर गंदा भी नीचे हो जाता, काउंटर भी ज़्यादा गंदा हो जाता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि एक कपड़ा लगा देती हूँ, जिससे जो पानी है ना वो उसी में ससकता रहता है, बाहर नहीं निकलता है। और साथ ही साथ बना रही हूँ रोटियाँ, तो फटाफट से रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनानी है, थोड़ी सी ही बनानी, क्योंकि चावल बने और जिस दिन चावल बनते हैं उस दिन मेरे घर में थोड़ी सी रोटियाँ कम बनाई जाती हैं। और नंदिता भी जाग गई है, अब जागी है वो, टाइम हो गया है 10, पौने 10 का टाइम हो गया, तब अभी वो जागी है। और नंदिता के पापा को भूख लगाई है तो वो भी बोल रहे हैं कि खाना दे दो। सुबह थोड़ा सा अभी वो शायद कुछ काम करने लगे थे, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ तब तक जो किचन है वो क्लीन कर देती हूँ। 2-4 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 2-2 मिनट के कामों को अगर छोड़ दो तो फिर गंदा बहुत दिखता है और फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना ही काम है अभी। और वैसे लगे हाँ तो अगर करते रहो सच में तो काम जो है ना वो फिर जल्दी हो जाते हैं। और अगर आप काम को छोड़ दो तो सच में आपको 2 घंटे में काम आप कभी नहीं निपटा पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मतलब मैंने ऐसा महसूस किया है कि जितना अगर आप लगे हाथों तो काम कर लो तो काम जल्दी भी हो जाते हैं और टाइम से पहले ही आप कर सकते हैं सारे कामों को। बट अगर छोड़ दो गाइस तो सच में टाइम ज़्यादा निकल जाता है। सो बस मैंने यहाँ पर अपने जो काउंटर है वो साफ़ कर लिया है और अब लगाती हूँ फटाफट से हस्बैंड के लिए थाली, क्योंकि उनको लगाई है भूख। तो बस उनके लिए लगाती हूँ थाली और आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। तो सिंपल सा ही मेरे घर में तो खाना बनता है गाइस, जो भी मतलब कुछ भी बनाऊँ मैं, पर बहुत सादा तरीके से बनाती हूँ। ज़्यादा तामझाम नहीं होता है उसमें, ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं होते हैं, ना ही गरम मसाला, ना ही तेल वगैरह, कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। और ख़ास तौर से आजकल जब गर्मी पड़ी है, हस्बैंड को तो खैर पसंद है मसाले वाली सब्जियां, बट मैं सोचती हूँ कि जब तक गर्मी पड़े तब तक मसालों को कम, जितना कम खाओ उतना अच्छा। सो वहाँ आज तो हस्बैंड की भी तबीयत रात से थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, पता नहीं उनको जुकाम हो गया है, इतनी गर्मी में भी पता नहीं कैसे जुकाम हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि खाना दे दो फिर मैं दवा खा लूँ। तो मैंने फटाफट से खाना रेडी करके उनको खाना दे दिया है और वो खा रहे हैं खाना, तब तक मैं कर लेती हूँ बर्तनों को साफ़। बस बर्तन ही मेरे रह गए थे और बर्तनों के बाद अभी मुझे आटा भी भरना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया बोरी में आटा भरा रखा है। सो उसको भी पलटना है टंकी में। और
बस बर्तन धुलने के बाद वो वाला काम करूँगी। अभी खाना नहीं खाऊंगी, खाना थोड़ी सी देर से खाऊंगी जब ये वाले काम हो जाएंगे। इसके बाद फिर इत्मीनान से बैठ के मैं खाना खाऊंगी। और नंदिता को भी अभी खाना नहीं खाना है, वो अभी जस्ट सो के जागी है। तो मुझे आज बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, और आज उसको मैंने बहुत ज़्यादा डांट लगाई। सच में वो ना पढ़ाई नहीं करती है, कितना भी कर दो यहाँ वहाँ टहलती रहेगी, घूमती रहेगी, पढ़ाई नहीं करेगी। और मेरी नज़र जैसी हटी वैसी ही वो खेलने को चली जाती है। अब देखिए इतनी छोटी है नहीं कि उसको पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के पढ़ाई कराऊं, बट वो यही चाह रही है मुझे लगता। तो आज मैंने बहुत ज़ोर से उसको डांटा और मैंने कहा कि आज पूरा दिन घर से नहीं निकलना है। आज क्या निकलना ही नहीं है, शाम को निकलना है। शाम को 1 से 1.5 घंटे जाओ, खेलो और उसके बाद फिर से आके अपना घर में बैठो, पढ़ाई करो। सो बस बातों बातों में गाइस मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और आज बेटी को डांट लगाई तो आज वो निकल नहीं पा रही है घर से। मतलब शाम हो गई थी तब तक भी मैंने उसको नहीं निकलने दिया है। और बस मेरा पूरा किचन एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और अब बारी आती है आटे को भरने की। सो मैं सोच रही थी किससे भरूं। पहले मैंने सोचा कि छन्नी से ही भर देती हूँ, आटे वाली जो छन्नी होती चलनी। फिर मैंने कहा नहीं यार, टूट ना जाए वो। तो फिर एक प्लेट लेकर आ गई हूँ और अब फटाफट से जल्दी से गाइस भर देती हूँ, क्योंकि इतना काम करते करते मुझे गर्मी लगाई है। और मैंने ना एकदम स्लो में पंखा चला के रखा है, बट वो पंखा ना जब मैं बर्तन धुल रही थी मैंने उस साइड चला लिया था, तो इस साइड मैं घुमाना ही भूल गई। पंखा वहीं चलता रहा, मैं यहाँ पर गर्मी में काम करती रही। पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं भूल ही जाती हूँ। सो बस मेरा आटा भी भर गया है और थोड़ा सा रह गया था, तो झुकते झुकते थोड़ा सा मतलब कमर में दर्द हो जाता है, मेरे बैक प्रॉब्लम है। सो बस यहाँ पर मैंने आटा पलट दिया है और नंदिता को बोल दिया है कि पापा को बुला दो तो टंकी उठा के रख दें, क्योंकि मेरे से नहीं उठेगी, टंकी भारी है। सो यहाँ पर कुछ आटा भी गिर गया था। कितना भी कोशिश करो कि आटे को बचाओ, मतलब कितना भी सावधानी से भरो, पर थोड़ा बहुत जो है वो गिर जाता है। और गाइस हस्बैंड ने फिर आके, नंदिता के पापा आए, फिर उन्होंने टंकी रखवाई जगह पे। और इसके बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खा के अब खाना खा लिया है, उसके बाद जो भी बर्तन निकले थे वो धुल गए। और अब लगा रही हूँ मैं पोछा। लास्ट में ही, सबसे लास्ट में बस मेरा ये जो पोछे वाला काम है ये हो रहा है। सो मैं पोछा आज लगा रही हूँ। इससे ये मैंने पोछा लगाने वाला मंगाया हुआ है, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है मुझे। सांस फूलने लगी आजकल, पता नहीं क्यों सांस फूल जाती है गर्मी की वजह से। तो हस्बैंड ने बहुत दिनों से, मतलब वो तो काफ़ी दिनों से कह रहे थे और मुझे डांट भी रहे थे कि तुम पता नहीं कैसी हो, थोड़े रुपए लगेंगे, लग जाने दो, पर थोड़ा सा आराम तो मिल जाएगा। और फिर मुझे ये भी लग रहा था कि जितना अच्छे से हाथ से पोछा लग जाता है, पता नहीं उससे अच्छे से लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, टाइल्स मतलब साफ़ सुथरी दिखेंगी पोछा लगने के बाद या नहीं दिखेंगी। सो उन्होंने बोला कि एक बार मंगा लो और साफ़ ही होगा, जब इतनी दुनिया यूज करती है तो अच्छा ही होगा, अच्छा ही वर्क करेगा। और जब मैं इससे पोछा लगा रही थी, मतलब पहले मैं एक डंडा लेकर आई थी, तो डंडे से अच्छे से निचोड़ता नहीं था हाथ से, तो फिर उसके जो छींटे हैं ना वो फर्श में हो जाते थे और फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मतलब फर्श में सब जगह छींटे, तो मुझे लगता था कि इससे अच्छे से साफ़ नहीं होता। बट मैंने ये मंगवाया ना पूरा सेट, तो इससे अच्छे से निचोड़ भी जाता है और जो फर्श है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है सच में। मतलब अब तो मुझे ये लगता है, पछता रही हूँ कि मैंने इसको पहले ऑर्डर क्यों नहीं किया। सच में बहुत अच्छे से टाइल्स यार साफ़ हो रही है। मुझे यकीन नहीं आता कि हाथ से लगाया है या इससे डंडे वाले से लगाया है। बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रहा है ये फर्श को, जैसे हाथ से करती हूँ मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है, वैसे ही सेम इससे भी साफ़ सुथरा हो रहा है। बहुत ही अच्छे से क्लीन कर रहा है ये फर्श को। सो बस मेरा पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा चमकदार हो गया और मुझे 2 से 2 पौने 2 इतना ही टाइम लगा है और मेरे जो घर के काम है वो सारे हो चुके हैं। सो गाइस इसी के साथ ही
आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और इसी उम्मीद के साथ आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, अपना ख्याल रखें।